गुड मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो जैसा कि आप जानते हैं यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए एग्ज़ाम डेट आ गई है। तो अभी जिन लोगों ने अपनी तैयारी शुरू नहीं करी है वो अभी भी कर सकते हैं, अभी भी टाइम है। लेकिन आपको थोड़ा सा एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। तो इन एग्ज़ाम्स में से एक विषय है हिंदी। तो हिंदी सब्जेक्ट जो है उसकी प्रिपरेशन मैं अपने चैनल पर करवाने वाली हूँ और उसकी आज मैंने शुरुआत कर दी है सबसे पहले सिलेबस से। तो सबसे पहले हम आज सिलेबस देखेंगे यूपी टीजीटी का, और इसके बाद मैं पीजीटी का भी सिलेबस अपलोड करूँगी। तो देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं इसमें। तो इसमें देखो, सबसे पहले दिया हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें की है आदिकाल, भक्तिकाल, भक्तिकाल के भी कई शाखाएं हैं, और फिर है रीतिकाल, आधुनिक काल, और भारतेंदु युग है इसमें, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। तो ये सभी टॉपिक्स हैं जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास में हैं शामिल। उसके बाद है हिंदी गद्य साहित्य का विकास। तो इसमें भी काफ़ी सारे टॉपिक हैं, निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, हिंदी गद्य, गद्य की विधाएं जैसे कि जीवनी है, आत्मकथा हो गई, संस्मरण रेखा चित्र हो गए, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य, व्यंग। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें भी गद्य साहित्य के विकास में। तो देखने में भले ही ये टॉपिक छोटे लग रहे हों, लेकिन इनमें भी काफ़ी सारा सिलेबस आपका इंक्लूड है। ये भी अगर आप डिटेल में पढ़ने चलेंगे ना तो काफ़ी सारा सिलेबस हो जाएगा इसमें भी। तो आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ इसको करना है तैयारी। इसके बाद देखो, हिंदी के रचनाकार और उनकी रचनाएं, काव्य के भेद, काव्य के भेद, रस रस के भेद, छंद, अलंकार, शब्द अलंकार। देखो, अलंकार जो है ना, अलंकार इसमें आपको एडवांस लेवल के पढ़ने होंगे, क्योंकि जो सिंपल आपके 5-6 अलंकार होते हैं वो तो जनरली हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें आपको एडवांस लेवल के अलंकार पढ़ने होंगे। जैसे कि आपके जो शब्द अलंकार के बाकी टाइप्स हैं या फिर अर्थ अलंकार के भी बाकी टाइप्स हैं। इसके अलावा काव्य गुण, काव्य दोष, और हिंदी की बोलियाँ कौन कौन सी हैं, विभाषाएँ कौन सी हैं, जब हम पढ़ेंगे तो सब जानेंगे कि क्या होती है ये। हिंदी की शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियाँ, और देवनागरी लिपि का नामकरण कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, त्रुटियाँ सुधार के प्रयत्न क्या क्या हुए इसमें। देवनागरी आप जानते ही हैं, जो हिंदी लैंग्वेज है हमारी, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इसके बारे में ही आपको पढ़ना होगा इसके लिए। और इसके अलावा देखो, व्याकरण का पोर्शन है। व्याकरण के पोर्शन में देखो, ये काफ़ी सारे टॉपिक आए हुए हैं इसमें भी, जैसे लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, वर्तनी, मतलब जो शब्दों की वर्तनी होती है शुद्ध रूप में लिखना, और वाक्य शुद्धिकरण, शब्द रूप, पर्यायवाची। तो ये सब जो है शब्द रूपों में आ जाएंगे। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द तो सभी जानेंगे हम जब पढ़ाई करेंगे। तो मैं जो हिंदी का ये सिलेबस है, हिंदी का सिलेबस कवर कराऊंगी। संस्कृत का मैं अभी नहीं कह सकती, क्योंकि काफ़ी सारा हिंदी का सिलेबस हो जाएगा, तो संस्कृत का कराना पॉसिबल नहीं होगा। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कराने की, लेकिन अभी के लिए तो मैं हिंदी का ही कराऊँगी। इसके अलावा देखो, संस्कृत भी आती है। यूपी टीजीटी का जो एग्ज़ाम होता है इसमें संस्कृत भी इंक्लूड होती है। तो संस्कृत में संस्कृत साहित्य आ जाएगा। इसके संस्कृत की जो रचना है प्रमुख, उनके नाम और उनके रचनाकार जो हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है आपसे। तो ये कुछ मुख्य रचनाकार हैं इसमें, इनसे पूछा जाएगा। इसके अलावा देखो, इसकी संस्कृत व्याकरण है, जिसमें कि शब्द रूप, धातु रूप वगैरह आते हैं, तो ये भी करने हैं आपको। इसके अलावा अनुवाद, हिंदी में अनुवाद भी इसका आपको करना पड़ेगा। तो ये सब हो जाएगा इसमें यूपी टीजीटी का जो सिलेबस है उसके अंदर। अब हम जनरल आइडिया के लिए एक इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि किस तरह से इन टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन पेपर आया था 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था टीजीटी का। तो देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह का था पेपर।
तो इसको देखकर आपको जनरल आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देखो अभी हमने जो टॉपिक्स देखे हैं उनसे ही ये क्वेश्चंस आए हैं। जैसे देवनागरी लिपि से लिया हुआ है ये क्वेश्चन, और ये देखो शब्द रूप से लिया हुआ है, संस्कृत का है ये, और ये पर्यायवाची से है, ये कारकों से है, वचन से भी है। तो देखो सभी तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, और सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करेंगे ना तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। सभी ये वही टॉपिक हैं जो कि सिलेबस में दिए हुए हैं, तो सिलेबस आपको कंप्लीट तैयार कर लेना है। अब ये देखो यहाँ संस्कृत साहित्य से क्वेश्चन ले लिया गया है, ये भी साहित्य का क्वेश्चन है संस्कृत का। तो सिलेबस इसलिए ही दिया जाता है कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छे से अपनी स्ट्रेटजी बनाकर तैयारी करें। अगर आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा मतलब आपने सिलेबस अगर कंप्लीट कर लिया ना तो फिर एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए सभी जो क्वेश्चंस हैं वो सिलेबस के टॉपिक से ही पूछे गए हैं, कुछ भी बाहर से नहीं पूछा जाता है। तो आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। तो मैं हिंदी का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी, और बाकी संस्कृत का मैं नहीं कह सकती कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कोशिश तो रहेगी कि मैं करा पाऊँ, लेकिन देखो हिंदी का ही हो पाएगा क्योंकि काफ़ी कह सकते हैं काफ़ी वास्ट सिलेबस है इसका। देखिए सभी इसमें से साहित्य में से भी पूछे गए हैं क्वेश्चंस ये, और कुछ पंक्तियाँ भी पूछी जाती हैं कि जैसे भाई पंक्तियों में ये पूछा जाता है कि रस कौन सा है, या फिर वैसे ही पंक्ति दे दी जाएंगी जो जो पंक्ति आप जानते नहीं होंगे कि ये किसने लिखी है, ये किसकी पंक्ति है, या फिर देखो छंद पूछ लिया जाएगा जैसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको प्रिपेयर रहना है हर तरह के क्वेश्चंस के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम क्वेश्चन पेपर भी हम सॉल्व करेंगे जो भी अवेलेबल होंगे, तो उनको भी सॉल्व कर लेंगे एक बार। तो क्या होगा, उसी टॉपिक से रिलेटेड आपकी नॉलेज जो है बढ़ जाएगी, और जो टॉपिक आपको नहीं आता होगा तो वो आप तैयारी करते चलें उसकी और अच्छे से। तो बाकी जो टॉपिक आपके एकदम बढ़िया हैं तैयार हैं उनको और ज़्यादा बढ़िया तैयार कर लें, मतलब कि और जो टफ टॉपिक हैं जैसे कि आपने जो पढ़े भी नहीं है अभी तक, जैसे देवनागरी लिपि हो सकती है, तो उनको अच्छे से पढ़ लें और अच्छे से तैयारी कर लें उनकी, जिससे कि आप एग्ज़ाम टाइम में कंफ्यूज ना हो, एग्ज़ाम हॉल में कंफ्यूज ना हो कि कौन सा आंसर हो सकता है इसका। तो ठीक है, मिलते हैं हमारी क्लास में, इसकी तैयारी जो हम करेंगे उसकी पहली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।